क्या इकामत पहली सफ में ही खड़े होकर के देना ज़रूरी है मुअज्जिन के लिए, या इसका क्या हुक्म है? चुनांचे नमाज में इकामत कहने वाला जो मुअज्जिन होगा या जो कोई भी इकामत कहेगा, किसी भी सफ में कहीं भी खड़े होकर के तकबीर कह सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं कि पहली ही सफ होना ज़रूरी है मुअज्जिन के लिए या तकबीर कहने वाले के लिए। पूरी मस्जिद में कहीं भी खड़े होकर के वो तकबीर कह सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पहली सफ में या इमाम के ऐन पीछे या दाएं बाएं जानिब होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अफजल ये है कि उसके पीछे खड़े हो। उसकी वजह मैं आपको ये बतलाऊं कि हदीस पाक के अंदर आता है कि ऐसे शख्स इमाम के पीछे खड़ा हो कि अगर उज़्र उसको लाहिक हो जाए तो पीछे जो खड़ा हुआ शख्स है वो नमाज को मुकम्मल कर सके, जिसको इस्तिखलाफ कहते हैं। तो आम तौर पर जो मुअज्जिन होते हैं वो यही होते हैं जो आम तौर पर देखा जाता है वो हाफिज़ होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कहीं ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर शहरों में हाफिज़ को मुअज्जिन रखा जाता है। तो अगर ऐसा आदमी है जो नमाज में इमाम के अगर किसी वजह से उसको कोई उज़्र लाहिक हो और वो नमाज में पीछे हो जाए तो फिर पीछे वाला जो शख्स है वो नमाज पढ़ाने के काबिल रह सके, ऐसे शख्स को पीछे खड़ा रहना चाहिए। अगर ऐसे सूरत में मुअज्जिन पीछे खड़ा होता है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन मुअज्जिन के लिए कोई फिक्स जगह नहीं कि इमाम ही के पीछे हो, वो पूरी मस्जिद में कहीं भी खड़े होकर के तकबीर कह सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये तफसील इतनी तफसील तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी तफसील फतावा महमूदिया जो ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा है उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 465 के अंदर, और किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द पहली जिल्द सफ़ा 263 पर भी इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। फतावा महमूदिया जो ढाबेल का छपा हुआ नुस्खा है और जामिया कराची क्या नाम है दारुल इफ्ता जामिया फारूकिया कराची का जो छपा हुआ नुस्खा है उसकी भी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 465 पर भी लिखा हुआ है। किसी साइल ने हज़रत मुफ्ती साहब से सवाल किया, इकामत कहने वाला अगर दूसरी या तीसरी सफ़ में हो तो क्या हुक्म है? तो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि तब भी दुरुस्त है। और इकामत को सिर्फ दाहिनी तरफ समझना गलत है, या बाईं तरफ भी खड़े होकर के, किधर भी दाईं तरफ इमाम के खड़ा हो या बाईं तरफ खड़ा हो या पीछे खड़ा हो या कहीं भी खड़ा हो तो उसको इसकी इजाज़त है, वो कहीं से भी खड़े होकर के तकबीर कह सकता है, क्योंकि शरीयत में इकामत कहने के लिए कोई मुतय्यन जगह नहीं है। ये हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ही फतावा महमूदिया की 5वीं जिल्द सफ़ा 465 पर नकल किया है। आगे जो है हाशिये के अंदर इबारत नकल की है फतावा आलमगीरी की, व यकीमु अलल अर्द हाकदा फिल कीनिया व फिल मस्जिद हाकदा फिल बहर राइक। इस तरीके की इबारत फतावा आलमगीरिया किताब सला अल बाब सानी फिल अजान अल फसल सानी फी बयान कलिमातिल अजान वल इकामा व फी कैफियतिहिमा के तहत जो है नकल किया है पहली जिल्द सफ़ा 56 पर, जो मकतबा रशीदिया कोयटा से छपा हुआ नुस्खा है फतावा आलमगीरिया का। इसी तरीके से अल बहर राइक के अंदर है वह सुन्नल अदान फी मौजिन आला वल इकामा अलल अर्द। अल बहर राइक किताब सला बाबुल अजान जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 463 पर इसको नकल किया है। लिहाजा फतावा महमूदिया में भी इसको देखा जा सकता है। ये जो मेरे पास नुस्खा है ये ढाबिल का नहीं बल्कि जामिया फारूकिया कराची का छपा हुआ हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर सरपरस्ती जो तहकीक शुदा नुस्खा है उसकी जो जामिया फारूकिया से छपा हुआ नुस्खा है उसकी 5वीं जिल्द सफ़ा 465 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है, और किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 263 पर इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।